कंडीशन वो है कि अगर इस वक्त मुझे अपने माँ को बचाने के लिए भीख भी मांगनी पड़ेगी ना, मैंने मांगनी है। ये है कि मेरी माँ मेरे सर पे सायर है, सबकी माएँ सबके सरों पे सायर है। नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तलहा अदनान नारू हाज़िर खिदमत, इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। नाज़रीन, आज जिस खातून के साथ मैं आपको मिलवाने लाया हूँ वो एक बहादुरी की और हिम्मत की अपने अंदर ही एक मिसाल है। इन्होंने स्पेशल ये मर्दाना रूप जो ढाला है वो इसलिए कि ये जो जिसको हम मर्दों का माशरा कहते हैं, जिसको हम मर्दों का माशरा समझते हैं, इसके अंदर ये बाहर निकल कर अपनी रोज़ी कमा सके। वैसे तो रोज़ी कमाना, पैसे कमाना और मेहनत करना हर किसी का हक है, ख़्वाह वो मर्द हो, औरत हो या जो भी हो, हर शख्स का हक है कि वो हर हलाल की रोज़ी कमाए, अपने घर वालों को सपोर्ट करे, अपने घर वालों को पाले। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे माशरे में औरतों के लिए थोड़ा सा ये मामला जो है वो मुश्किल कर दिया जाता है चंद मर्दों की वजह से। इसलिए हमारे साथ जो फ़रहीन मौजूद हैं इस वक्त, उन्होंने स्पेशली जो अपना गेटअप है वो मर्दों की तरह इसको ढाला हुआ है ताकि जब ये बाहर निकलें रोज़ी कमाने के लिए तो इनको जो कुछ बुनियादी जो मसाइल हैं उनसे वो शायद बच सकें। तो आए बाकी बात इन्हीं से समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, माशाल्लाह से आपने मर्दों का ऐसे गेटअप डालकर और आप उबर पे गाड़ी चला रही हैं, तो ये कैसा अपना सफ़र थोड़ा सा बयान करें। कुछ भी नहीं भाई, अभी 8 साल तकरीबन मुझे लाहौर आए हुए हो गए तक, अब तो 9 साल होने वाले हैं तकरीबन। सफ़र यहाँ से डोमिनोज से स्टार्ट किया था एज अ कैशियर, फिर थोड़ा साल वहाँ काम किए, फिर बेटी मेरी कराची में थी तो उनको यहाँ लाना था, फिर मैंने यहाँ खाना पकाया जॉब छोड़ के, फ्राई समोसे बेचे, तमाम चीज़ें, फिर मोटरसाइकिल ख़रीदी इंस्टॉलमेंट के ऊपर। तो फिर ये होता था कि मतलब जब मैंने दुकान ली है तो दुकान के साथ साथ दुकान जब मेरी ज़्यादा चलने लग गई थी, तो जी। छोटी सी दुकान थी लेकिन परवरदिगार ने बरकतें डाली हुई थी, वो होते हुए पे मैंने मोटरसाइकिल इंस्टॉलमेंट पे ले ली थी। तो जी। मेरी दुकान भी चलती थी और मोटरसाइकिल में ये होता था कि बच्ची को मैं स्कूल छोड़ आऊँ ले आऊँ। जी। फिर मतलब सामान लाने में दुकान का जो है वो मैं खुद मतलब अकबरी चले गए, आप हर जगह पे चले गए, छोटी सी गलियाँ होती हैं, आप मोटरसाइकिल में आराम से चले जाते हो, जहाँ 200-200 रुपये रक्शे के लगते थे वहाँ 50 रुपये में आप अपने सारे काम करके निमट जाते थे। फिर उसी गाड़ी को मोटरसाइकिल को फिर उबर बना लिया। अच्छा। उबर पे अकाउंट खोला तो वहाँ पे आपको मालूम है कि उबर पे मोटरसाइकिल पे लड़कियाँ कम होती हैं, लड़के ज़्यादा होते हैं। तो लड़कों को बिठाया तो थोड़े से मतलब एंगी पेंगी होते थे तो पे उतार दिया करती थी। फिर मैंने थोड़ा सा छेड़ते थे या कुछ बात वगैरह। छेड़ना नहीं होता, मतलब ये है कि आप मिसाल है, आप मेरे राइड हैं और मैं आपको पिक कर रही हूँ और आपको मैंने ड्रॉप करना है, तो मेरी आदत नहीं है मैं ज़्यादा किसी से बातचीत करूँ। जी। तो वो इंटरप्ट हो रहे होते थे, मतलब मतलब फ्रैंक होने की कोशिश करते थे कि मतलब कहाँ से हो, क्या नाम है, आप तो लड़की लग रहे हो आवाज़ से, ऐसे वो। तो वो इरिटेशन होती थी कि सवाल जवाब कर रहे हैं, और वो फिर वो मैंने छोड़ दिया था ऊपर। फिर मैंने पिक एंड ड्रॉप लड़कियों को देनी शुरू कर दी थी, जो यूनिवर्सिटीज़ की हो गई, जो जॉबियंस हो गई, वो मेरे साथ आती जाती। तो फिर ये होता था कि दुकान से भी थोड़ा बहुत पैसे आ रहे होते थे, उबर से इधर से भी आ रहे, पिक एंड ड्रॉप से भी आ रहे होते थे। अल्लाह ताला ने मतलब वो सिलसिला चलाए रखा था। फिर जब ये पेंडेमिक आया है तो मेरी वो दुकान ख़त्म हो गई थी, तो जी। फिर मैंने नई दुकान मंसूरा बाज़ार में उसे बड़ी बना ली थी। तो फिर सब जानते हैं यहाँ पे कि मुझे उस दुकान पर लॉस हुआ था, फ्रॉड हुआ था मेरे साथ, मेरा सारा सामान एक शख्स ने सारा सामान मेरा ले लिया था। 3 महीने में नवाकोट थाने के चक्कर काटे, कोई फ़ैसला नहीं हुआ, दर दर फिरती रही। फिर अल्लाह ताला ने उस्मा बाजी की शक्ल में फ़रिश्ता भेजा। जी। उस्मा बाजी ने एक बात कही थी कि फ़रीन, भूल जाओ नए सिरे से अपनी चीज़ों को, देखो तुम्हारे साथ बच्ची है, तुमने काम करने, तुम जो हुआ सो हुआ, अल्लाह पर छोड़ दो। खैर, उस औरत ने, खातून ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके साथ लोगों ने मतलब बहुत सपोर्ट किया, जी। काफ़ी लोगों ने, जिस जो कि आज ये गाड़ी मेरे पास है, वरना मैं उस वक्त बिल्कुल टूट गई थी, मैं हाँ जी। कर्ज़ों में आ गई थी और तमाम चीज़ें अभी भी मतलब वो कर्ज़े में अब तक इसी गाड़ी से उतार रही हूँ। अपने बच्चे का भी देखना हो, लेकिन मैंने मतलब अब ये है कि सुबह से रात तक उबर चलती है, करीम चलती है, लेकिन इसमें हैंड टू माउथ रहना पड़ता है, मतलब इसमें मेरे कोई सेविंग्स नहीं है। अब जैसे कि अभी को सबसे कहती फिर रही हूँ ये बात, अभी मैं कराची गई थी, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है जी। कि लास्ट 15 तारीख को मेरे वालदा का मतलब अटैक हुआ था और गुर्दों की वजह से हुआ था। हाँ जी। तो मेरी बेटी और मेरी वालदा मतलब मेरा घर, जाहिर सी बात है इख्तलाफात होते हैं, लेकिन माँ बाप से आप कभी इख्तलाफ नहीं रखते हो। जी। जब बुरा वक्त आता है, तकलीफ़ का वक्त आता है, आप सब इकट्ठे सब एक हो जाते हो।
हाँ जी आज मेरे माँ को भी मेरी ज़रूरत है, मेरे भाई बहनों की ज़रूरत है। बिल्कुल और अभी सब ये मतलब सबको कहा हुआ है कि मेरी माँ के इलाज के लिए जी मुझे बिल्कुल कोऑपरेट कर दो, क्योंकि इस वक्त उनका एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होना ज़रूरी है। मेरे पास ये सब एक गाड़ी है, आपको भी मालूम है कि ये एक मेरा रोज़गार है। हाँ जी लेकिन जब आपके ऊपर औलाद के ऊपर बात आती है, माँ बाप के ऊपर बात आती है, तो फिर आप अपने रोज़गार और चीज़ों को नहीं देखते। जी आप फैसले के मतलब उसी वक्त हैंड टू माउथ कर देते हो कि अल्लाह ताला पे बाद में देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं बिल्कुल जी होता। बिल्कुल जी बिल्कुल नाजरीन, हमारा इस बहन के पास आने का मकसद भी यही था, इनकी जो पूरी बात थी दास्तान जानने का मकसद ही यही था, क्योंकि ये अपनी मेहनत करके अपना ज़ाहिर है रोज़गार तो कमा रही हैं। वालदा हैं वो इस वक्त बीमार हैं और ये चाहती हैं कि उनका इलाज करवा दिया जाए, क्योंकि ये ऊबर चलाती हैं, उनसे वो इतना नहीं कमा सकती कि उनका जो एक्सपेंसिव इलाज है वो करवाया जा सके। अच्छा, आप थोड़ा सा बताएँ कितने इलाज के लिए कितने अखराजात चाहिए आपकी वालदा के लिए? भाई एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए जो है ना 3 से 4 लाख रुपए अभी ज़रूरत है, जो कि किसी भी वक्त अगर डॉक्टर कहता है एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कराने के लिए, उस वक्त हमारे पास मतलब रकम दरकार नहीं है। पहले से इकट्ठा करने का मतलब है कि अगर रिकमेंड करता है तो हमें वो ज़रूर मतलब हम हैंड टू माउथ रहें, मतलब हम फौरी की फौरी जो है ना मतलब कर सके उनके इलाज के लिए। जी मांगते ना फिरें, इससे मांग उससे उधार, किसकी तरफ देखें। हाँ जी मतलब उससे पहले हम अपने आप बैकअप को पे मतलब बैकअप के ऊपर रखना चाहते हैं। जी और दूसरे ये अभी भी अम्मी के पैम्पर्स हो गए, अम्मी की दवाई हो गई, अम्मी के तमाम चीज़ें हो गई, अभी भी वो आ रही हैं, कुछ उधार पे आ रही हैं, कुछ मेरे ऊबर से जा रही हैं, कुछ मेरा भाई कर रहा है। जी मतलब ये एक सिलसिला है जो डे टू डे हम देख रहे हैं। और मैं आपको खुल के सारे अपने घर के तमाम माजरा बता भी चुकी हूँ। जी किसी को अच्छा नहीं लगता है कि टीवी पे आके या बिल्कुल के चैनलों पे आके हाँ जी अपने घर का तमाशा बनवाए या कुछ भी। बिल्कुल मुश्किल। कोई नहीं। अच्छा, 3 से 4 लाख रुपया आप बता रही हैं बैकअप पे होना चाहिए। आप ऊबर चलाती हैं, कितने घंटे चलाती हैं ऊबर, और कितना आप ऊबर से कितना कमा रही हैं? 3-4 लाख रुपए हमें डॉक्टर ने कहा है कि जो मतलब मरे से मरा भी इलाज होगा, जो कि प्लासी होगी, उसमें 3-4 लाख रुपए लगने हैं। अगर आप प्राइवेट की तरफ जाते हो तो वो 20 लाख रुपए तो आपका सेंजोप्लासी का है। उसके बाद आपके और जो है मतलब एडमिशन फीस है, जितनी दिन एडमिट पेशेंट ने रहना है, वो तो एक जी चल रहा है सिलसिला। जी लेकिन सेंजोप्लासी के वो 20 लाख 18 लाख कहीं, जैसे कि टब्बा हो गया और इस तरह से जो इंडस हो गया, इंडस में बुज़ुर्गों को नहीं लेते, लेकिन ये सारे एक्सपेंसिव हैं। जी बाकी मेरी जो उबर चलती है उसमें मुझे 1500 रुपये बच जाता है, कभी 1200 बच जाता है। जी मतलब पेट्रोल भी निकलना है, इसकी मेंटेनेंस भी निकलनी है, वो सब निकाल निकाल के भी जब से पेट्रोल बढ़ा है, जब से ज़्यादा ज़्यादा 1500 रुपये 1600 रुपये कभी 1200 रुपये, मतलब 2000 हद से 2000 रुपये बड़ी मुश्किल हो जाती है इस वक्त निकालना। मतलब सारी चीज़ें डेली के डेली के मतलब अभी तो सिर्फ जो कमा रही हूँ इस वक्त मैं घर भेज रही हूँ। जी क्यों? क्योंकि मैं से ये चाहती हूँ कि मेरी माँ की ज़िंदगी बच जाए। हाँ जी मतलब मैं यहाँ पे अभी किसी तरफ नहीं देख रही, सिर्फ अपनी माँ की तरफ देख रही हूँ कि मेरे परवरदिगार मेरी माँ को सलामत रखे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह परवरदिगार उनकी हर तकलीफ़ को और तमाम माँओं को हर तकलीफ़ से, हर दुख से और हर परेशानी से निकाल दे। जी मेरे पास सिर्फ लोगों से अपील करने के लिए एक ये प्लेटफॉर्म है, जो कि मैंने आपसे कहा कि भाई इस तरह से, क्योंकि मैं सिर्फ आज परवरदिगार नियतों का हाल देख रहा है। जी मेरे नियत में से मेरी माँ की ज़िंदगी बचाना है, बचाने वाला वो रब साथ बिल्कुल है। बिल्कुल हाँ मैं जी से कोशिश कर सकती हूँ कि हाँ जी मेरा मेरा कोई एक वो मेरी एक नेकी मेरे माँ के लिए हाँ जी, एक क्या पता कदम। 1% से वो आपकी वालदा की अल्लाह पाक हमने उनको तो खिदमत हयात रखे। बिल्कुल, हमने तो हम से ये चाह रहे हैं कि हम उनकी खिदमत कर सकें, जी इंशाल्लाह कि अल्लाह हमने जी तो एक थोड़ा सा उनके साथ कुछ भी नहीं किया। आज जब वक्त पड़ा है तो हम बेबस हैं, मजबूर हैं कि हम किस तरह से उनको इस तकलीफ़ और अजियत से निकालें। जी आप इतने आप वर्थ नहीं है। हम सोचते हैं कि नहीं इंडस ले जाएंगे, हम टब्बा ले जाते हैं, हम ये हमसे सोच रहे हैं क्योंकि हम ले जा नहीं सकते। और काफ़ी लोग मुझे कहने लगे कि सेहत कार्ड जो है उससे करवाओ। जी सेहत कार्ड से पंजाब में है, हम्म सिंध में नहीं है सेहत कार्ड। अगर सेहत कार्ड सिंध में होता तो मैं सिंध में वहाँ पे अप्लाई करती, हाँ जी, लेकिन पर यहाँ अभी उनकी सूरत हाल भी ऐसे नहीं है कि वो ट्रैवल कर सकती हैं। और मेरी वालदा इस वक्त हॉस्पिटल पे या से घर के लिए भी ट्रेवल नहीं कर नहीं सकती हैं, जी क्योंकि उनका हार्ट जो है वो 30% चल रहा है। और जी उनकी जो शुगर लेवल है वो 500 550, और जो उनकी गुर्दों की कंडीशन है उसके केरेटिन उनका जो है ना वो 6.7
ہے گا اور کیریٹن اتنا بڑا ہوا ہے کہ جب تک وہ نیچے نہیں آ جاتا 2.5 پہ نہیں آ جاتا جب تک وہ انجیوگرافی کی طرف نہیں آ سکتی. اور مطلب وہ اس وقت کسی بھی ٹریول کرنے کے لیے وہ نہیں ہے. اگر وہ ذرا سا بھی ٹریول کرتی میں انہیں لاہور لا کر بھی علاج کروا لیتی. ہاں جی. لیکن میرے پاس اس وقت صرف وہ سے اپیل کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. کیونکہ جس طرح سے بس مجھے یہ ہے کہ میری ماں میرے سر پہ سایہ ہے. سب کی مائیں سب کے سروں پہ سایہ آمین ہے. آمین. اللہ پاک آپ کی والدہ کی بھی لمبی زندگی کرے, ان کو حیات رکھے, ان کا سایہ ہمیشہ آپ کے سروں پر سلامت رکھے. ابھی میری کنڈیشن وہ ہے کہ اگر اس وقت مجھے اپنے ماں کو بچانے کے لیے بھیک بھی مانگنی پڑے گی نا, میں نے مانگنی ہے. بخدا میرے لیے میری ماں سب کچھ ہے. میں نے اپنے زندگی میں بہت فیز دیکھے, بہت اتار چڑھاؤ, بہت یہ مٹی کھائی ہے, بہت دکھ کھائی ہے. مجھے ابھی لوگوں کے باتوں سے نہیں وہ فرق پڑ رہا, مجھے لوگوں کے باتوں سے فرق پڑتا بھی نہیں ہے. میرا خدا نیتوں کا حال جانتے ہیں. مجھے سے اس وقت یہ مطلب اپنے دوست احباب کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے 10,000 بھیج دو, 5,000 بھیج دو کہ دوائی منگوانی. یہ میرے لیے بھیک ہے. مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن مجھے میرے ماں کو بچانا ہے. وہ رب زندگی دینے والا ہے لیکن میں اپنی بھرپور کوشش کر سکتی ہوں کہ میرا آخری حد کدھر ہے کہ ان کو کسی چیز کی تکلیف نہ ہو, ان کو کسی ایک بات وہ ادھر منہ سے نکالے چیز وہ پوری ہو رہی ہو. ہاں جی. مطلب ان کی آپ کو بتائے ابھی ڈائٹ ان کا بالکل ہم ان کو وہ پراپر ڈائٹ تک نہیں دے سک رہے. وہ حالات ہے ہمارے. ہم دوائی منگوائیں کہ ہم پراپر ڈائٹ کے لیے ان کو کریں. وائٹ میٹ کہاں سے کھلائیں گے؟ انہیں سبزی کھلا رہے ہیں, انہیں دال کھلا رہے ہیں. مطلب ہم ہر طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ دل کو بچائیں یا گردوں کو بچائیں. مطلب کس طرح سے ان کو مطلب ان کی اذیت کس طرح سے کم کریں. میری بس اللہ پاک میری بہن آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جی ناظرین, ہمارا اپنی اس بہن کے پاس آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان کی زندگی کے اندر کچھ آسانیاں پیدا اگر کی جا سکتی ہیں تو وہ کی جائیں. ان کا نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ چل رہا ہے. جس طرح انہوں نے بتایا کہ 8 سال سے کس طرح محنت کر رہی ہیں, انہوں نے دکان بھی چلائی, اس کے علاوہ انہوں نے اوبر پہ بائک بھی چلائی اور ابھی یہ گاڑی چلا رہی ہیں. کہ ہماری جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کی زندگی کو جتنا آسان بنایا جا سکے اس کو بنائیں. ہمارا انٹرویو لینے کا مقصد اور نمبر چلانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. آپ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ. اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ان کی مالی مدد اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ ان کی والدہ جو ہے ان کو صحت حاصل ہو سکے, ان کو صحت مل سکے, ان کا جو سایہ ان پر سلامت رہ سکے, تو صرف جو سیریس لوگ جو مالی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے رابطہ کریں. باقی جو جن کو اور کوئی مقصد ہیں وہ پلیز ان سے رابطہ کر کے ان کی زندگی کو اور اجیرن نہ بنائیں. ان کا انٹرویو کرنا اور ان کا نمبر چلانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کی جا سکے, نہ کہ ان کی زندگی کو اور مشکل بنایا جا سکے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد طلحہ عدنان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.